लेकिन फिर भी हमें वो समझना पड़ेगा एंड ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ ये। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से अगर आपको HTML के अंदर कुछ भी चेंजेस करने रहे तो आप यूज करोगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एंड गाइस अगर आप कोई बाकी की वीडियोस देखोगे तो उन्होंने मतलब इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को, एंड लोगों को ये लगता है ओ माय गॉड ये क्या है यार डॉक्यूमेंट, जबकि कुछ भी नहीं है यार। अगर आपको HTML एलिमेंट के साथ अगर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है, बहुत कुछ है, उसी का ही यूज करो, उसके थ्रू जैसे भी करना है आप कर दो, वो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का काम है। एंड इनके अलावा इस HTML एलिमेंट के अलावा छोड़ के अगर अगर सपोज आपको URL पता लगाना हो, हिस्ट्री पता लगाना हो, या API कॉल करना हो, जैसे अलर्ट यूज करना हो, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, टाइमिंग इवेंट्स देखने हो, वो सब के सब आपके ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है। अब उसके मेथड, उसके प्रॉपर्टीज, उसके खुद के कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी मदद से आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इतना ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं इनमें, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मैंने वापस सब कुछ क्लियर कर दिया क्योंकि अभी हमने सिर्फ चाइल्ड देखा। अगर मुझे पेरेंट्स पता लगाना हो, अगर गाइस मुझे इनका सिबलिंग्स पता लगाना हो तो वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो हम कैसे देख सकते हो गाइस, अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, मेरा ये जो नॉट बिजी कलर, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, अगर मैं यहाँ पे चल के अगर मैं लिख दूंगा इस पेरेंट, देखो हमारे पास ऑलरेडी पेरेंट नोड है। अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो हमारा जो बॉडी है, आप देख रहे हो मेरा ये जो बॉडी, उसका पेरेंट नोड क्या है, हमारा ऑब्वियसली HTML है। हमारा ये जो बॉडी है उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट आपका ये HTML ही तो है। यहाँ पे देखो बॉडी का जो बाप है, जो पेरेंट है वो HTML है क्योंकि उसके ऊपर वही है, समझ रहे हो। एंड अगर मैं पूछूं कि बॉडी का अगर कोई सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब रिलेटिव, नॉट रिलेटिव मतलब भाई बहन उस टाइप का, तो वो है गाइस आपका ये हेड टैग। तो अगर आप इस नोड को ध्यान से देखोगे तो ये एक जो नोड है, यहाँ से ये दो जड़ें जारी है, तो ये जो दो जड़ें एक ही जगह से जारी होती है ना, इसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। एंड उसी तरीके से बॉडी में भी अगर हम देखेंगे तो ये और ये दोनों एक ही के थ्रू मिलते हुए जा रहा है, एक ही जगह से ये दोनों निकल रहे हैं समझ रहे हो। तो ये आपके सिबलिंग्स कहलाएंगे। तो इसका सिबलिंग से, इसका सिबलिंग से, इसका सिबलिंग ये, इसका सिबलिंग ये, कुछ ये इस तरीके से काम चलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे दिखाया कि बॉडी का ये है। उसी तरीके से गाइस मैं एक और चीज कर सकता था, दैट इज इंस्टेड ऑफ सिंपली पेरेंट नोड, मैं अगर यहाँ पे चल के पेरेंट एलिमेंट हिट करता था तो भी गाइस मुझे वही डेटा मिलने वाला है क्योंकि बॉडी का वही है। सेम मैं जो ये हर बार ये जो बॉडी लिख रहा हूँ, अगर इंस्टेड ऑफ बॉडी मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे हेड लिखूंगा, फिर भी मुझे वही मिलने वाला है बिकॉज बॉडी एंड हेड दोनों के सेम ही पेरेंट है, दैट इज HTML। सिंपल, ठीक है। इतना हमारा काम हो गया, हमने चाइल्ड देखा, हमने पेरेंट देखा। अब अगर हमें सिबलिंग्स के बारे में कुछ पता लगाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, एंड बिलीव मी गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। अगर मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, देखो यहाँ पे सिबलिंग्स के भी ऑलरेडी इन्होंने दी होगी कहीं ना कहीं, तो सिबलिंग्स ऑलराइट, देखो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग है। सबसे पहले हम नेक्स्ट देखेंगे एंड अगर मैं एंटर हिट करता हूँ सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें जो डेटा आ रहा है बेसिकली वो नल दिखाई दे रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे कोड में, ठीक है, ध्यान से कोड देखिए, हमारा ये जो हेड टैग है, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो हेड टैग है सबसे पहले वो है, एंड देन आता है हमारा ये बॉडी टैग, हमारा हेड टैग एंड देन बॉडी टैग, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि बॉडी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग मतलब बॉडी के नीचे तो कुछ है ही नहीं, डेट्स वाई हमें ये आ रहा है नल, बिकॉज बॉडी का जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन एक और सिबलिंग जरूर है लेकिन वो नेक्स्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको पता लगाना हो कि बॉडी के पहले अगर कोई सिबलिंग हो तो हम कैसे यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट सिबलिंग विल गो विथ प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस सिबलिंग एंड बूम गाइस, सी अब मुझे टेक्स्ट आ रहा है एंड उसका रीजन ये है गाइस, अगेन देयर इज एंटर एंड बिकॉज ऑफ दैट एंटर उसने उसको एक सिबलिंग मान लिया है। अब इन दोनों का अगेन वही प्रॉब्लम है कि गाइस अगर आप व्हाइट स्पेस टैब या एंटर हिट करोगे तो वो एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में हमें नोड मिल रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए प्रीवियस सिबलिंग, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा जो बॉडी है प्रीवियस मतलब उससे पहले भी एक और पार्ट है, दैट इज योर हेड टैग। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ना, HTML के अंदर बॉडी एंड देन हेड दोनों एक ही साथ है, एक ही पेरेंट है, मतलब उन दोनों का पेरेंट एक ही है, तो ये दोनों क्या होगा इस बाय बाय हुए ना, तो वो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन इन केस हमें यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि नेक्स्ट सिबलिंग पे भी नहीं मिल रही, प्रीवियस सिबलिंग पे भी नहीं मिल रहा है, इंस्टेड हमें टेक्स्ट मिल रहा है। तो गाइस इस तरीके का एलिमेंट के अलावा कोई भी फालतू व्हाइट स्पेस या एंटर ना मिले, हम उसके लिए एक और प्रॉपर्टी हमारे पास देखो, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग एंड बूम गाइस, सी अब मुझे हेड आ रहा है। इट मींस कि मेरा बॉडी का जो छोटा भाई है, जो पहले छोटा भाई है, वो है मेरा हेड।
टैग नाउ। अब अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो हमारा जो हेड टैग है उसका भी सिबलिंग कौन है, बॉडी है। अब हेड टैग डॉट प्रीवियस लिखूंगा तो प्रीवियस तो कुछ है नहीं, लेकिन नेक्स्ट में अब मुझे हेड का मिलने वाला है। यहाँ पे बॉडी डॉट नेक्स्ट सिबलिंग में कुछ मिला नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट डॉट मेरा हेड डॉट, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग फिलहाल के लिए तो टेक्स्ट मिल रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट सिबलिंग गाइस अगेन हमारे पास एलिमेंट भी है। मैंने यहाँ पे आपको एलिमेंट का नहीं बताया, आई मीन नेक्स्ट के साथ, एंड बूम गाइस सी अब मुझे बॉडी मिल रहा है, बिकॉज हेड का सिबलिंग बॉडी है, बॉडी का सिबलिंग हेड है। उसी तरीके से गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे इस कोड में, तो आई मीन ये वाले कोड में कहाँ गया, हाँ इस वाले कोड में, ठीक है। इस कोड में आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि हमारा ये जो डिव है उसका नेक्स्ट सिबलिंग ये होगा, एंड ये वाला जो डिव है इसका नेक्स्ट सिबलिंग ये होगा, एंड इसका अगर हम नेक्स्ट सिबलिंग देखेंगे तो कोई होगा नहीं, नल क्योंकि कुछ नहीं है। लेकिन वहीं अगर फिर से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी जो प्रीवियस सिबलिंग होगी वो ये, इसका जो प्रीवियस सिबलिंग होगा ये, एंड इसका प्रीवियस सिबलिंग अगेन कुछ नहीं है। सो गाइस दिस इज इट, इतना ही था आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और कुछ ज्यादा है ही नहीं, हमने बहुत कुछ इसमें समझा, राइट। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हमारे पार्ट पे, देखते हैं और क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस इतना ही है। नाउ अब हमें हमारा फोर्थ सेक्शन देखना है, एंड दैट इज हाउ टू सर्च द एलिमेंट्स एंड द रेफरेंस ऑफ द एलिमेंट्स। वी विल सी द न्यू फाइल अगेन गाइस। अब हमें एक और न्यू फाइल देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमें हमारा फोर्थ सेक्शन देखना है, एंड दैट इज हाउ टू सर्च द एलिमेंट्स एंड द रेफरेंस ऑफ द एलिमेंट्स। वी विल सी द न्यू फाइल अगेन गाइस। अब हमें एक और न्यू फाइल देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सर्च वाले पार्ट पे हम आ चुके हैं। देखो गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है, कंट्रोल सेव कर लेता हूं, एंड गाइस आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी इसका जो हमारा HTML एंड देन जो CSS का पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। एंड अगर मैं उस पर भी चला गया तो गाइस बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो सही नहीं है, एंड मैंने ऑलरेडी बता चुका है। HTML एंड CSS का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से रहा है। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारा पहला पैराग्राफ जिसमें लिखा प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, गाइस अगर अभी तक आपने नहीं किया। एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो तो गाइस सल्यूट है आपको, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हो तब भी आप अभी तक देख रहे हो, एंड आई होप गाइस आपको बहुत मजा आ रहा होगा चैनल। पहला पैराग्राफ जिसमें लिखा प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, गाइस अगर अभी तक आपने नहीं किया। एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो तो गाइस सल्यूट है आपको, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हो तब भी आप अभी तक देख रहे हो, एंड आई होप गाइस आपको बहुत मजा आ रहा होगा, बिकॉज मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को ये एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। सो देखो गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है, हम इतना कुछ इसमें ज्यादा देख भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है, हम कैसे सर्च कर सकते हैं एंड कैसे रेफरेंस पा सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, ठीक है। देखो एंड यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो कि गाइस हमने क्या किया हुआ, ये बेसिकली हमारे सारे पैराग्राफ है, ये एक जो पार्ट है ये एक हेडिंग है, एंड देन हमारे पास एक बटन है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। एंड ये जो बटन है तो एक काम करता है, जो बटन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक स्टाइल दे रहा हूँ बाकी कुछ नहीं, जहाँ पे मैं कर्सर दे देता हूँ पॉइंटर, पा सकते किसी इसमें ज्यादा देख भी नहीं रहे। एंड यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो कि गाइस हमने क्या किया हुआ, ये बेसिकली हमारे सारे तो एक काम करता है, जो बटन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक स्टाइल दे रहा हूँ बाकी कुछ नहीं, जहाँ पे मैं कर्सर दे देता हूँ पॉइंटर, ताकि मैं अगर इस तरीके से इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं, एंड अगर मैं लेके जाता हूँ तो अब ये हमारा एक पॉइंटर बन चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से फिंगर्स आ चुके हैं, ठीक है गाइस। मुझे क्या करना है, जब भी मैं इस बटन पे करूंगा क्लिक, ठीक है, ये जो मेरा हेडिंग है, ये जो मेरा हेडिंग है इसको मुझे चेंज करना है, क्लिक करूंगा इसको मुझे चेंज करना है, एंड यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट यूज होने वाला है, बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज होने वाला है, क्योंकि मैं अब डॉक्यूमेंट के साथ में खेल रहा हूँ, ये बेसिकली मेरा एक HTML एलिमेंट का ही एक पार्ट है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बटन पे एक ऑन क्लिक इवेंट हम देख रहे हैं जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा, ऑन क्लिक, एंड अगेन मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है इनसाइड अ स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो देखो मैं कितनी इजीली इसको टैकल कर सकता हूँ, ये जो मेरा फंक्शन जो है चेंज कंटेंट, ठीक है, इसको तो डिफाइन मैंने कर दी, लेकिन मुझे किसको चेंज करना है, मुझे इस H1 हेडिंग को चेंज करना है, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक आईडी दे रखी है, मैंने आईडी या तो क्लास, मोस्टली हम या क्लास या आईडी देते हैं। आईडी एक स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल को ही अगर आपको टारगेट करना हो तो हम आईडी यूज करते हैं, एंड देन अगर आपको इन जनरल अगर आपको बहुत सभी को एक साथ टारगेट करना हो, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ्स को मैंने सेम क्लास दे रखा है, तो हम क्लास यूज करते हैं, एंड आईडी हमेशा सबका इंडिविजुअली रहता है, आई मीन अलग ही रहता है, डिफरेंट ही रहता है। आप सेम आईडी दो चीजों को नहीं दे सकते, आई मीन अगर आपने एक को हेडिंग लिख दिया आप दूसरे को हेडिंग नहीं लिख सकते एज अ आईडी, बिकॉज आईडी इट्स लाइक अ रोल नंबर। अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो आपका यूजर आईडी होता है, आपका लॉगिन आईडी होता है, उसी तरीके से जो आईडी है इट्स लाइक अ रोल नंबर, सबका यूनिक होता है, सिंपल, ठीक है। तो इस आईडी को मैंने कॉपी की, देखो हमारे पास चार तरीके, ब्रॉडली जो है चार तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये सिंपली डॉक्यूमेंट हमें लिखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, गेट एलिमेंट बाय आईडी
GET जो है सिंपल कैमल के इस फॉर्मेट में जा रहा है, एलिमेंट अगेन B कैपिटल बाय अगेन I कैपिटल ID, दिस इज इट। एंड नाउ ये जो पार्ट है पैरेंथेसिस के अंदर आपको कॉमा देना है, ID का नाम पास कर देना है, डॉट ये क्या है, ये क्या है, हमारा HTML है एंड ये HTML का एक पार्ट है, राइट। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी दैट इज इनर HTML। तो HTML के अंदर बेसिकली हमारा ये जो H1 एलिमेंट है, इसके अंदर जो कुछ भी हो मैं वो कंप्लीटली चेंज करना चाहूँगा एंड मुझे वहाँ पे अब चाहिए सिंपली कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू थापा टेक्निकल, वेलकम टू थापा टेक्निकल, आप समझ जाओ, ठीक है। एज इट इज इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, दी मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी वेलकम टू थापा। कैसा लगा आपको? वापस क्लिक करूंगा, अब कुछ होगा नहीं क्योंकि एक ही बार है, देखो वेलकम टू थापा। तो इस तरीके से गाइस अगर आपको डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके अगर HTML एलिमेंट के साथ कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम डॉम का यूज करते हैं। अगेन ब्राउजर के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन लाइक हिस्ट्री, लाइक URL पता लगाना हो, ऑब्वियसली हम डॉक्यूमेंट डॉट करके तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं वैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज या मेथड्स, तब हम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल दैट इज योर बॉम उसका यूज करते हैं, सिंपल। नाउ गाइस हमारे पास और भी तरीके हैं, ठीक है। सपोज अगर मुझे ये पता लगाना हो कि मेरे ये जो पैरा करके जो क्लास है ऐसे टोटल कितने हैं, मुझे अगर उनका एलिमेंट पता लगाना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप समझ रहे हो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनको क्लास प्रॉपर्टी दी हुई है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट दिया हुआ है, तो उनको मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, एंड हाँ एक और चीज तो बताना भूल गया, दैट इज कि गाइस हम बाय यूजिंग अ रेफरेंस भी इसको टैकल कर सकते थे। ये तो मैं डायरेक्टली कर दिया मैंने, है कि नहीं? हम सर्च कर रहे थे, हमने सर्च की, हमारा हेडिंग क्या था? सर्च एंड रेफरेंस। तो मैंने सर्च की इस हेडिंग को एंड देन मैंने चेंज कर दिया। अब मैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस भी कर सकता था एंड दैट इज, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, सिर्फ इतने पार्ट को इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एंड आई डोंट थिंक गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा गैप लिया हुआ है यहाँ पे। गैप को थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल के थोड़ा कम, इसको भी कम एंड देन इसको भी, ठीक है। अब ये आई थिंक एकदम परफेक्ट रहेगा ताकि मैं ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकूँ। अभी देखो कैसे रेफरेंस मतलब कैसे, सिंपली एक वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर दूंगा, है कि नहीं। कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग चेंज विल इक्वल टू ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड देन हेडिंग। अब मैं सिंपली ये जो मेरा हेडिंग चेंज डॉट इनर HTML, इस तरीके से भी मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। इनर HTML विल बी इक्वल टू ये जो भी डेटा आपको जो दिखाना था, सिंपली कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। सी इस तरीके से गाइस आप रेफरेंस आपका ये जो मेन एलिमेंट है अपने HTML इस तरीके से भी मैं इसको परफॉर्म कर सकते हो। इनर HTML विल बी इक्वल टू ये जो भी डेटा आपको जो दिखाना था, सिंपली कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। सी इस तरीके से गाइस आप रेफरेंस आपका ये जो मेन एलिमेंट आपने इसका रेफरेंस ली, नाउ उसकी मदद से अब आप इसको चेंज कर रहे हो। रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, वेलकम टू थापा, है ना, ये ऑसम, ठीक है। नाउ और भी तरीके, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्लासेस के साथ डील करना हो, ये तो फिलहाल क्या था, एक ID थी, लेकिन इस पर तो कुछ ID है ही नहीं। अब आप ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID तो यूज कर ही नहीं सकते। तो गाइस अगर क्लासेस दी हो तो हम कैसे यूज करेंगे? देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एंड एक चीज ध्यान रखो कि हम जब ID यूज करते हैं इट्स फॉर ये यूनिक, दैट्स वाई इट्स ओनली अ एलिमेंट, दैट्स वाई हम सिर्फ एलिमेंट लिख रहे हैं। लेकिन जब बात आती है क्लास नेम की गाइस, मल्टीपल क्लास नेम सेम हो सकता है, लाइक हियर पारा सिंपल। तो ये क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स है ना, एक एलिमेंट्स ये दूसरा एलिमेंट, इतना याद रखो। टैग मतलब आपका ये, अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ टैग लिख रहे हो जिसके अंदर कुछ भी लिखा ना हो, समझ लो, ये आपका कहलाता है टैग। बट द मोमेंट उसके अंदर अगर आप कुछ डेटा एंटर कर देते हो, नाउ इट्स ये जो कंप्लीट जो पार्ट है इसको अब हम टैग नहीं बोलेंगे, इसको हम एक एलिमेंट बोलेंगे, समझ रहे हो। दैट्स वाई गाइस यहाँ पे हर जगह इन्होंने एलिमेंट आपको हर जगह एलिमेंट मिलेगा। एंड सेम क्लास नाम जो है पारा जो भी है ये 2 है, इट मीन्स मल्टीपल एलिमेंट, दैट्स वाई इट्स कॉल योर सिंगुलर, नॉट सॉरी सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल में एलिमेंट्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाई ID में एस नहीं होता है, बाकी सब में एस आपका ऐड होता है, देन बाई क्लास नेम, सिंपल इतना। एंड अगेन अब देखो गाइस इसका बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पे डॉट शॉर्ट कुछ यूज नहीं करना है, सिंपली पारा, बात खत्म, एज इट इज रख देता हूँ। एंड इसको मैं चलता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे मैं चल रहा हूँ, सिंपली इसको मैं एक और बार रिफ्रेश कर देता हूँ, कंसोल पे मैं चलता हूँ रिफ्रेश। अब आप ध्यान से देखना गाइस, दी मोमेंट में इस पे क्लिक करूंगा ये डेटा तो चेंज होगा ही होगा, साथ ही साथ मुझे जितने भी ये मेरे क्लासेस है वो मुझे मिलने वाली है। एंड बूम गाइस यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे अब मुझे p.para ये 2 मुझे मिल चुका है, सिंपल।
ठीक है, ये देखो इस तरीके से गाइस आप बहुत इजीली इनका पता लगा सकते हो टोटल कितने क्लासेस है पारा नाम से। एंड उसी तरीके से गाइस एक और हमारे पास ट्रिक है एंड दैट इज अगेन गाइस अब आप टैग का जो नाम है उसकी मदद से भी आप गाइस ये सब चीज़ों को पता लगा सकते हो। बेसिकली अगर आपको इस तरीके से अगर क्लास भी ना दिया हो सिंपल अगर आईडी भी नहीं दी हो, अगर आपको सिर्फ अब ये एलिमेंट है आपके पास, तब आप कैसे कर सकते हो। देखो अब आप टैग का जो नाम है उसकी मदद से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अगेन गाइस ये एलिमेंट्स लिखा बिकॉज ये जो सपोज मुझे अगर पैराग्राफ चाहिए तो ये पैराग्राफ मल्टीपल हो सकता है ना, दैट्स वाई मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से पी लिख देता हूँ। आपको सिर्फ पी लिख देना है एंड बेस्ट पार्ट है कि गाइस आपको यहाँ पे भी सिंगल कोट से डबल कोट यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगेन गाइस इसको मैं क्या करता हूँ console.log के अंदर लिख देता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी इस तरीके से मुझे इसको क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है, सेमी कॉलम, ताकि स्टेटमेंट को मैं क्लोज कर सकूँ। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ध्यान से देखो द मोमेंट क्लिक करूंगा ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन दिस टाइम गाइस अगेन पहले विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, बिकॉज मैं क्लास का नाम पास कर रहा था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दो जो डेटा है इसके बारे में मुझे पता चल रहा था, बिकॉज सिर्फ इन दोनों पैराग्राफ के पास ही ये जो क्लास पारा नाम का है वो अवेलेबल थी। लेकिन ये जो पैराग्राफ है दैट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब वाला, राइट, अभी तक अगर आपने नहीं किया तो जरूर कीजिए बोल रहा है, डोंट फॉरगेट। दैट्स वाई जब आप टैग नेम यूज करते हो तो गाइस आपको वो वाला डेटा भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो जाता है, यहाँ पे ये हाईलाइट, यहाँ पे ये हाईलाइट आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपका टैग नेम पूरा कंप्लीट फाइंड आउट कर रहा है, क्लास नेम आपका क्लास एंड आईडी आपका ये आईडी फाइंड आउट कर रहा होता है, ठीक है। सो गाइस ये इतना ही था, लेकिन एक और चीज़ है जो वाइडली यूज हो रहा है आज के टाइम में एंड दैट इज सपोज मेरे पास एक और फॉर्म आ गया यहाँ पे अगर आप मैं रिफ्रेश कर देता हूँ देखो मेल फीमेल एंड देन मेल फीमेल, ठीक है। ये जो भी हो हम उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एक काम मैं जरूर कर सकता हूँ दैट इज यहाँ पे बी आर टैग में यूज कर सकता हूँ एंड ये जो मेरा फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे मैं चल के इसको कॉमा दे देता हूँ, साथ ही साथ मेरे जो फॉर्म्स है उसको भी मैं चाहूंगा कि उसके भी जो डेटा होगा इस तरीके से मुझे व्हाइट में मिल जाए, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा है ये देखो, सीएसएस बहुत ज़्यादा सिंपल है, प्लीज़ आप बहुत इजीली कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया मैंने। अब भी गाइस अगर मुझे इनका जो नाम है अगर मुझे वो पता लगाना हो कि ये जो जेंडर इस पर कौन सा नेम यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर नेम सेम रहा तो ही ये एट अ टाइम किसी एक पे क्लिक होगा, वरना नहीं होता। तो मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कमेंट टाइम मुझे वो पता लगाना हो कि ये जो जेंडर इस पे कौन सा नेम यूज किया गया है, क्योंकि अगर नेम सेम रहा तो ही ये एट अ टाइम किसी एक पे क्लिक होगा, वरना नहीं होता। तो मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इस जगह पे चलता हूँ। देखो गाइस मैं सिंपली पता क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं, गेट एलिमेंट्स बाई नेम। देखो ये जो नेम मेथड है अब बेसिकली क्या यूज करता है, हमारा ये जो नेम एट्रीब्यूट है, देखो नेम एट्रीब्यूट तीनों का सेम है ना। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है क्या जेंडर नाम का कोई नेम एट्रीब्यूट है हमारे इस फॉर्म में, तो मैं जाऊँगा, ये जो मेरा जेंडर है इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट एंड दिस इज इट। एंड एक सेकेंड, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, console.log ना, तो मैं पहले ही चल के यहाँ पे लॉग कर देता हूँ, इसको इसको इस तरीके से हटा देता हूँ। दिस इज इट ऑल आर गाइस। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस डेटा चेंज हो गया एंड यहाँ पे नोड लिस्ट मिल चुका है, दैट इज एक इनपुट, दो इनपुट एंड देन तीसरा इनपुट।
यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, सॉरी नॉट क्लास नेम, ओनली नेम, इस तरीके से गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ये जो मेथड इसकी मदद से भी अब मैं बहुत इजीली पता लगा सकता हूँ कि अगर कोई नेम एट्रीब्यूट में ये वाली जो वैल्यू मैंने पास की ये यूज हो रहा है या नहीं। और गाइस तो इतना ही था हमारा ये मेन, ठीक है। अभी और दो चीज रह चुकी है जो कि आप बहुत जगह देखोगे, दैट इज क्वेरी सेलेक्टर्स। देखो हमारे पास देखिए गाइस दो और मेथड है, दैट इज क्वेरी सेलेक्टर एंड देन क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज ये वाला जो मेरा पार्ट था दैट इज कॉन्स्ट, ये जो भी है गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडिंग वाला, अगर मुझे सपोज इसका डेटा चेंज करना था तो गाइस मैं बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेलेक्टर भी कर ही सकता था। मैं कैसे कर सकता था, देखो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए, ठीक है। ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड फिलहाल इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कहीं कुछ डाउट ना रहे आप लोगों को। देखो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं चलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट तरीके से क्वेरी सेलेक्टर, सिंपल क्वेरी सेलेक्टर पैरेंथेसिस। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है ना गाइस, यहाँ पे अगर आपको आईडी यूज करना तो आप हैशटैग यूज कर सकते हो, अगर आपको क्लास यूज करना तो आप डॉट यूज कर सकते हो, अगर आपको एलिमेंट यूज करना तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पर कोई वो लिमिटेशन नहीं कि आईडी के लिए आईडी ही, क्लास के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपली मुझे आईडी चाहिए तो हैशटैग डॉट इनर HTML विल बी इक्वल टू, आपको याद है गाइस, आई चेंज्ड अगेन। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे एज इट इज लिख दिया ये, एंड मेरे को नहीं आइडिया मैंने क्यों लिखा ये वाला लाइन, लेकिन मैंने लिख दिया आपको ये दिखाने के लिए कि आप क्वेरी सिलेक्टर की मदद से भी ये कर सकते थे। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो पार्ट दिख रहा है चेंज द कंटेंट, ठीक है। इसको आप दी मोमेंट क्लिक करता हूँ, बूम गाइस आई चेंज्ड, बहुत लाइन, लेकिन मैंने लिख दिया आपको ये दिखाने के लिए कि आप क्वेरी सिलेक्टर की मदद से भी ये कर सकते थे। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो पार्ट दिख रहा है चेंज द कंटेंट, ठीक है। इसको आप दी मोमेंट क्लिक करता हूँ, बूम गाइस आई चेंज्ड अगेन, एंड आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग, नहीं चलो सही है। देखो कितनी इजीली मैंने कर लिया। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है गाइस, इट फाइंड्स द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट या फर्स्ट मैचिंग वैल्यूज, उसका वो डेटा चेंज कर देता है। एंड वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगेन मेरे पास अगर सपोज एक और एलिमेंट होता सेम नाम से, ठीक है, लेकिन अब मैं सेम नाम तो लिख नहीं सकता, सॉरी, क्योंकि आईडी है ना वो, सपोज एक क्लास पैरा और ये पारा, ठीक है, बेसिकली दोनों सेम है। तो इंस्टेड ऑफ आईडी अब मैं गाइस यहाँ पे क्लास भी यूज कर सकता हूँ इस तरीके से, एंड मैंने उसका नाम चेंज करना है इनर HTML के थ्रू, मुझे वो डेटा चेंज करना था, ठीक है। तो क्या हो अगर मैं इसको करूँ रिफ्रेश, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये भी पारा है ये भी पारा है, तो क्या इसकी मदद से जितने भी पारा वाले एलिमेंट्स है बेसिकली क्लास एलिमेंट है, क्या वो सारे के सारे डेटा चेंज होगा, वो सिर्फ एक का करेगा। देखते 3 2 1 एंड बूम गाइस, उसने सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को चेंज कर दिया लेकिन दूसरा वाला एज इट इज ही पड़ा हुआ है। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आपका जो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट है, फर्स्ट मैचिंग वैल्यूज है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ही ये सिलेक्ट करता है एंड उसी का ही जो भी आपने काम दिया है वो उसको करके देता है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अगर आप यहाँ पे चलते हो, अगर इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इट मींस कि वो सारा डेटा चेंज कर देगा, तो देखते क्या होता है गाइस, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल का काम वो नहीं है। क्वेरी सिलेक्टर का काम है आपको ये बताना कि टोटल कितने हैं, सिंपल टोटल कितने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एक सेकंड मुझे कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, इसको कंसोल डॉट लॉग हटाता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। अब ध्यान से देखना, दी मोमेंट इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं क्लिक करता हूँ, सेम मुझे मिल रहा है, देखो पी डॉट पारा एंड देन पी डॉट पारा। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल की मदद से मुझे ये सारा डेटा मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप चलते हो एंड अगेन आप हैशटैग हेडिंग लिखते हो तो गैस मुझे हेडिंग भी यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि अगर आपके माइंड में आ रहा था कि यार फिर ये क्लास से क्या डिफरेंट है, मतलब जब मैंने क्लास नेम यूज किया था ना, लेकिन ये याद है आपको, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तभी मुझे पारा 1 पारा 2 ही आया था एंड यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मुझे वही आया। लेकिन इनका बेस्ट पार्ट है कि गाइस आप सिर्फ क्लास पे ही आप सीमित नहीं हो। जैसे यहाँ पे अगर क्लास नेम है तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास नेम ही पास कर सकता हूँ, आईडी की बात आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आईडी पास कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे गाइस चाहे आईडी हो चाहे क्लास हो, मैं दोनों यूज कर सकता हूँ। एंड बस यहाँ पे मुझे वो आईडी के लिए डॉट, सॉरी हैशटैग, क्लास के लिए मुझे डॉट वो यूज करना पड़ता है, बस यही डिफरेंस, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ, दिस इज इट। सो गाइस इतना ही था, लेकिन एक चीज रह चुका है अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, एंड दैट इज गाइस एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड क्वेरी सिलेक्टर। ऑब्वियसली मैंने आपको एक्चुअली
एक्चुअली डिफरेंस तो बता ही चुका है क्या डिफरेंसेस है लेकिन फिर भी हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं एंड आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं कुछ रखा होगा इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही चुका है। सबसे पहले तो व्हाट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी, आप देख सकते हो इसका सिंटेक्स यही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन आईडी इट रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द एलिमेंट बाय इट्स आईडी। आईडी की मदद से वो उसका रेफरेंस हमें मिलता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया था डोम नेविगेशन वाले में। मैंने आपको कहाँ दिखाया था, ये सर्च वाले पे, राइट। एंड यहाँ पे मुझे जाके वापस इस पे जाना पड़ेगा एंड दैट इज माय इंटरव्यू सर्च। चलो ठीक है, ये देखो सर्च वाले में मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि हम किस तरीके से उसका रेफरेंस लेके डेटा चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे वही बताया जा रहा है एंड अगर वो डेटा नहीं मिलता तो इट रिटर्न नल्स। लेकिन वहीं अगर हम क्वेरी सिलेक्टर की बात करते हैं, सेम गाइस यहाँ पे हमें अब सिलेक्टर पास करना है, इट्स लाइक अ CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, एंड इसका एक और बेस्ट पार्ट है कि गाइस यहाँ पे आप हुबर सुबर वो सब भी यूज कर सकते हो। देखो रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट विद इन द डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ द सेलेक्टर्स। फर्स्ट एलिमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया था, क्वेरी सिलेक्टर का काम है पहला जो मैचिंग वैल्यू से मैचिंग एलिमेंट्स मिल गया उसको ही वो चेंज करता है। एंड उसकी बात हमने यहाँ पे देख ली थी, खाली वो फर्स्ट वाले को चेंज कर रहा था, है कि नहीं। तो सेम गाइस वही है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब अगर हम सिमिलरिटीज को देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज थी, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड एंटर हिट कर देता हूँ, दिस इज इट। चलो ठीक है, देखो बहुत ध्यान से आप देखना गाइस कि यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। सपोज देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। देखिए बहुत इजीली है कि अगर कल के दिन मुझे डेटा पाना हो किसका, वेब आईडी बेसिकली इस वाले पार्ट का, डेट इज वेब PHP। ठीक है, मुझे अगर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा LI, अगर मुझे उसका वैल्यू पाना हो तो मैं कैसे पा सकता हूँ। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम वो डॉम वाला देख रहे थे, याद है, जहां पे हमने फर्स्ट एलिमेंट करके मैंने आपको डायरेक्ट क्वेरी सिलेक्टर दिखा दिया था कलर चेंज करके। तो इसको अगर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू करना हो तो मैं गाइस इस तरीके से करता, सिंपली वो आईडी को पास करके डॉट इन HTML कंसोल डॉट लॉग। एंड अगर मुझे क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू करना होता, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हैशटैग एक्स्ट्रा ऐड करना होता, बाकी सब सेम है। एंड खाली ऑब्वियसली मेथड तो चेंज हो गई, लेकिन दोनों सेम है एंड दिस इज द सिमिलरिटी। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के इसको अगर इंस्पेक्ट कर दूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना गाइस क्या होता है। कंसोल देखो PHP एंड देन PHP मुझे मिल रहा है, सिंपल। ठीक है, वहीं गाइस अगर हम अब इनकी डिफरेंसेस की बात करते हैं, जी हाँ, हमने सिमिलरिटीज तो देख ली कि बहुत इजीली पता लगा सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन देखो व्हाट इफ यू वांट टू गेट द एलिमेंट कंटेंट ऑफ द थर्ड LI। अगर अब आपको देखो बहुत ध्यान से देखो आप, मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्या हो अगर आपको ये जो आपका थर्ड एलिमेंट है दैट इज CSS, अगर आपको इसका कंटेंट पाना हो, प्राप्त करना हो, ठीक है, you will not be able to use the get element by id because there is no id associated with it, but you can show with query selector। इसका मतलब ये हुआ कि अब ध्यान से देखो, गेट एलिमेंट बाय आईडी तभी आपका काम करता अगर उस एलिमेंट में आपका आईडी एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो तो, लेकिन इस वाले केस में आईडी एट्रीब्यूट तो है नहीं। अब मैं चाह के भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज नहीं कर सकूंगा, लेकिन हाँ गाइस मैं क्या यूज कर सकता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। लेकिन उसका तो हमें कंपैरिजन देख ही नहीं रहा, हम तो सिर्फ क्या देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वर्सेस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर बहुत इजीली जीत जाता, जहां पे हमारे पास 3 तरीके हैं इसको पाने के। देखो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ब्रैकेट के अंदर UL देन स्पेस li.web.class मुझे CSS मिला। एक और तरीका ये था, मैं डायरेक्टली li.web.class लिख सकता था, li.web.class लिख सकता था। एंड एक और तरीका ये डायरेक्टली आप क्लास लिख सकते हो। डायरेक्टली मैंने क्या बताया, अगर आपको सिर्फ क्लासेस लिखना हो, सिर्फ आपको डॉट लिखना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये जो वैल्यू है बेसिकली ये एक क्लास है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे हैशटैग यूज किया था बिकॉज वो एक आईडी था। तो ये 3 तरीके हैं गाइस जहां से हम बहुत इजीली मेरा ये जो थर्ड एलिमेंट है LI का, उसकी वैल्यू को मैं गेट कर सकता हूँ।
हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस, फाइनली द बेस्ट रिएक्ट जेएस कोड। हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये मुझे दिख कैसे रहा है एंड हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट रन कैसे। कुछ और तरीके से हम लिखते थे उसको, इस कर्ली ब्रेसेस फैट एरो फंक्शन में इसके अंदर यूज करने जा रहा हूँ। डेट्स इट। ठीक है, यहाँ पे गाइस मेरा जो आएगा, थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए। करंट एलिमेंट, आपका इंडेक्स नंबर, ठीक है, एंड आपका एरे। हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see prerequisite for learning React.js in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा आज का वीडियो हमारा React ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो होने जा रहा है। Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and welcome to the world best month series with an admin panel. Yeah guys, I'm super excited to start this awesome month series and I guarantee you that। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चल के पेस्ट एंड देखो CSS एंड देन CSS। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपका ये जो क्वेरी सिलेक्टर है वो जीत जाता है एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हार जाता है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूंगा गाइस, अगर दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो फास्टर कौन सा है? फास्टर आपका गाइस ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, बिकॉज ये सारे ब्राउजर आपके सपोर्ट्स करते हैं, आई मीन सपोर्ट करता है। ये फिर भी अभी आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 से छोटा वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आई थिंक अब तो वो रहा ही नहीं। तो गाइस ये अब ये भी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपको कंडीशन मैंने बता दिया, अगर सिर्फ एक आईडी ही है तो आप सिंपली ये यूज कर सकते हो, गेट एलिमेंट बाई आईडी फास्टर है। लेकिन अगर आपको चाहे तो आप इस तरीके से क्वेरी सिलेक्टर भी यूज कर सकते हो। इसका एडवांटेज तो आपको पता चली गया, ये किसी में जाके बाइंड नहीं है कि सिर्फ आईडी के लिए आईडी, क्लास के लिए क्लास नहीं, कुछ भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। सो गाइस दिस इज इट, हमारा डोम इतना ही था एंड आई रियली होप गाइस ये जो डोम जो ये वर्ड है ना, लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आज आपको डोम, बॉम, विंडोज सब कुछ बता दिया, कब आपको यूज करना था, कब आपको इसको यूज नहीं करना था बोल के, राइट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे एंड दैट इज योर इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड बिलीव मी गाइस, अगेन इवेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर इवेंट्स एंड हम इवेंट्स में क्या क्या देखने वाले, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो एनिमेशन थोड़ा सा खराब हो गया, बट इट्स ओके, राइट। सो हम क्या क्या देखने वाले, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, लेकिन मैंने आज आपको डोम, बॉम, विंडोज सब कुछ बता दिया, कब आपको यूज करना था, कब आपको इसको यूज नहीं करना था बोल के, राइट। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे एंड दैट इज योर इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड बिलीव मी गाइस, अगेन इवेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर इवेंट्स एंड हम इवेंट्स में क्या क्या देखने वाले, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो एनिमेशन थोड़ा सा खराब हो गया, बट इट्स ओके, राइट। सो हम क्या क्या देखने वाले, सब क्या क्या देखने वाले, ठीक है। सो गाइस आप
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर इवेंट्स एंड हम इवेंट्स में क्या क्या देखने वाले, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो एनिमेशन थोड़ा सा खराब हो गया बट इट्स ओके राइट। सो हम क्या क्या देखने वाले, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इवेंट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। यू नो जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे, एंड किस तरीके से एंड कितने तरीके से अगर एक बार आपको पता चल गया देन आप बहुत इजीली कर लोगे, बिलीव मी। एंड देन हम देखेंगे व्हाट इज इवेंट ऑब्जेक्ट। आपने से बहुत इवेंट डॉट टारगेट ये बहुत बार देखा होगा, तो वो क्या चीज़ है वो हम समझेंगे, ठीक है। एंड देन माउस इवेंट्स क्या होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, एंड देन इनपुट इवेंट्स क्या होते हैं, वो सब कुछ गाइस हम सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेक्शन में देखने वाले। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के अपने वीएस कोड एडिटर पे चलते हैं। एंड आप देख सकते हो कि गाइस मैंने ऑलरेडी सारे जितने भी डेटा है लाइक इंक्लूडिंग डेफिनेशंस वो सब कुछ मैंने ऐड कर रखा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको रीड करते समय। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज इवेंट्स। सो एचटीएमएल इवेंट्स आर थिंग्स, वो एक थिंग्स है दैट हैपन टू एचटीएमएल एलिमेंट्स। एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ कुछ चीज अगर होता है दैट मींस इट्स योर इवेंट्स, ठीक है। हमारा डेफिनेशन कुछ ये बोल रहा हूं मैं। एंड ऑल्सो व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन एचटीएमएल पेज, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट्स। जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं हमारे एचटीएमएल पेज में, देन जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट्स। सिंपली मैंने आपको बताया था गाइस जब हमने प्रीवियस समझा था, जब भी हम बटन को क्लिक कर रहे थे तो वो जो बटन को क्लिक करना है वो भी तो एक इवेंट है, एंड दैट इज योर ऑन क्लिक इवेंट। तो वो एक इवेंट था, मतलब अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हो एंड कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो दैट इज योर इवेंट, सिंपल। एंड यहाँ पे मैंने और एग्जांपल रखा, देखिए एन एचटीएमएल इवेंट कैन बी समथिंग द ब्राउजर डज और समथिंग अ यूजर डज। तो एचटीएमएल के अंदर जो इवेंट्स है, आई मीन हमारा जो इवेंट्स है इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वो क्या चीज है, वो कुछ ऐसी चीजें है या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ब्राउजर करती है, आई मीन ब्राउजर करता है और एल्स यूजर करवाता है, सिंपल। लाइक बटन को क्लिक करना। एंड यहाँ पे सम एग्जांपल है लाइक एन एचटीएमएल वेब पेज हैज फिनिश्ड लोडिंग। जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं पूरा जब तक वो कंप्लीट लोड नहीं हो जाता वो भी तो एक इवेंट ही है, विंडो डॉट लोड इवेंट। तो वो एक इवेंट हुआ कि वेबसाइट को कोई अगर विजिट कर रहा है तो उसको प्रॉपर्ली रेंडर कराओ, तो वो एक इवेंट हो गया। एंड एचटीएमएल इनपुट फील्ड वाज चेंज्ड। जब आपने इनपुट फील्ड में ए से फिर बी लिखा, बी से फिर सी लिखा, वो भी तो अगेन क्या एक इनपुट फील्ड में हम डेटा को क्या करें, चेंज करें ना, इट मींस इवेंट हो रहा है वहां पे भी। एंड एचटीएमएल बटन वाज क्लिक। जब भी आप किसी बटन को क्लिक करते हो कभी अलर्ट आ रहा है, कभी कंसोल पे डेटा आ रहा है, किसी का कलर चेंज हो रहा है, वो सब क्या आपके इवेंट से तो है। ऑफन व्हेन इवेंट्स हैपन यू मे वांट टू डू समथिंग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब इवेंट कुछ होता है देन हम कुछ करवाना चाहते हैं उसके साथ, जो कुछ हम इस वीडियो में आई मीन इसी सेक्शन में देखने वाले, ठीक है, जिसमें आपका माउस इवेंट, इनपुट इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट सब आ जाएगा, एक का एक सब कुछ। सो गाइस जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, जावास्क्रिप्ट का काम ये है लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड। जब भी इवेंट्स को किया जाएगा डिटेक्ट तब उस कोड को एग्जीक्यूट करने में जावास्क्रिप्ट हमारी हेल्प करेगा, सिंपल। एंड जावास्क्रिप्ट का काम ही वही है, मोर इंटरैक्टिव बनाना हमारे वेबसाइट को, राइट। एंड देन एचटीएमएल अलाउस इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स। एचटीएमएल आल्सो अलाउस इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स विद जावास्क्रिप्ट कोड। एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऐसे रख देता हूं, टू बी एडेड टू द एचटीएमएल एलिमेंट। से क्या चीज हमें पता चल जाएगा आगे थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन क्या सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम किस तरीके से कितने तरीके से इवेंट्स को लिख सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। सो दे आर बेसिकली 4 वेज ऑफ राइटिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, एंड वो जो 4 तरीके हैं जिसमें से सबसे पहला यूजिंग अलर्ट। आई मीन आप इनलाइन में बेसिकली इसको आप बोल सकते हो, इसे भी एक तरीके से आपका एक इनलाइन ही होगा, ठीक है, ये भी इनलाइन इवेंट्स के अंदर ही आ जाएगा बेसिकली, लेकिन जिसमें सिंपल आप इस तरीके से इवेंट्स एंड ऑल ये सब यूज कर सकते हो, आई मीन ये सिंपल अलर्ट्स। तो सबसे पहला यही है जो किसी काम का नहीं है। एंड देन बाय कॉलिंग अ फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल करके भी वी ऑलरेडी सीन एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग, हमने ऑलरेडी देख चुका है, आई मीन बहुत ही ज्यादा कॉमन यही तरीका है जो आपको एंड आई थिंक आपको W3 स्कूल के हर जगह पे आपको यही वाला तरीका मिलने वाला है, ठीक है। एंड एक और है यूजिंग इनलाइन इवेंट्स। इनलाइन इवेंट्स को यूज करके लाइक एचटीएमएल में एज एन एट्रीब्यूट गाइस आप उसको जब कॉल करोगे, आई मीन पास करोगे, ठीक है, तो वो किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एंड देन चौथा है यूजिंग इवेंट लिसनर। एंड आई थिंक ऐसे जो इवेंट लिसनर है रिसेंटली ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, एंड इसका बहुत बेस्ट पार्ट भी है वो जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वी हैव इवेंट प्रोपागेशन जिसमें बबलिंग एंड कैप्चरिंग होता है, तो उसमें एक ट्रू एंड फॉल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो अभी जो मैं बोल रहा हूं आपको शायद सेंस नहीं कर रहा होगा बिकॉज क्योंकि हमने अभी तक वो देखा ही नहीं है, लेकिन जब हम एडवांस में जाएंगे तो याद रखना हमारे पास कुछ कैप्चरिंग एंड बबलिंग करके होता है इन जावास्क्रिप्ट, तब आपको बहुत मजा आने वाला, ठीक है। तो ये जो 4 तरीका है गाइस इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए नाउ वी हैव टू चेक द एचटीएमएल एलिमेंट्स फाइल, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इवेंट्स। तो बेसिकली ये क्या चीज है, 4 वेज ऑफ राइटिंग, राइट। तो इवेंट के टाइप्स आई थिंक ये वाला है, परफेक्ट सी। एंड गाइस ऑलरेडी मैंने CSS एंड जो हमारा HTML का पार्ट है वो ऑलरेडी लिख चुका है, एंड ये अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ गाइस, अब मैं और इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। डेट इज की ऑलरेडी HTML एंड CSS का सोर्स कोड आई मीन उसके ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, आप उनको एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो हमने एकदम बॉडी टैग जहां हमारा खत्म हो रहा है, ठीक उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज किया ताकि मैं जावास्क्रिप्ट को अपने HTML एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर सकूं, बेसिकली अपने HTML पेज में ऐड कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रिक है आई मीन जो तरीका है इवेंट्स को ऐड करना वो है आपका इनलाइन, जहां पे आपने ऑन क्लिक आपका एक इवेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, एक बेटर पार्ट ये रहेगा,
अगर गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे W3 स्कूल इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए गाइस, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए गाइस, कॉमन एचटीएमएल एलिमेंट्स में वी हैव ऑन क्लिक द यूजर क्लिक्स एंड एचटीएमएल एलिमेंट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इवेंट होता है, ठीक है। ये बस एज इट इज दिखा है मैंने, इसका कुछ इतना वो नहीं है, मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये जो ऑन क्लिक है इसका मतलब ये कि हमारा ये जो एंकर टैग है, जी हाँ गाइस, हमारा ये जो एंकर टैग है, जब भी इस पे कोई करेगा क्लिक तो हम ये जो अलर्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको हम शो करवाएंगे जहां पे लिखा होगा आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करवाएंगे जहां पे लिखा होगा आई एम अलर्ट वाला जो दिखा है मैंने, इसका कुछ इतना एलिमेंट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इवेंट होता है, ठीक है। ये बस एज इट इज दिखा है मैंने, इसका कुछ इतना वो नहीं है, मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये जो ऑन क्लिक है इसका मतलब ये कि हमारा ये जो एंकर टैग है, जी हाँ गाइस, हमारा ये जो एंकर टैग है, जब भी इस पे कोई करेगा क्लिक तो हम ये जो अलर्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको हम शो करवाएंगे जहां पे लिखा होगा आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एक सेकंड ये दिख कैसा रहा वो तो आपको दिखा दूं पहले, ठीक है। सो कॉपी पाथ करता हूँ एंड गाइस मैंने पूरी कोशिश की कि एकदम इंटरेक्टिव बना सकूं एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला ये है सिंपल इनलाइन अलर्ट। द मोमेंट इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी। इट मीन्स ये है तो ऑसम लेकिन गाइस कोई क्यों यूज करेगा ये, मतलब सिंपल। कभी कभी कुछ हो सकता है जहां पे आप ये यूज कर सकते हो, यूज केस होंगे इसके, लेकिन वाइडली इतना ये ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक तरीका आपको समझना पड़ेगा। एंड देन जो दूसरा तरीका वो है बाय कॉलिंग अ
फंक्शन सिंपल एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पे यही जो ट्रेडिशनल तरीका है फंक्शन को कॉल करने का। जब भी आप कहीं कॉल करते हो, आई मीन क्लिक करते हो, तो गाइस यही चलता है मोस्टली। सो अगेन वी हैव दिस ऑन क्लिक इवेंट। हम क्या करें, एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको ये पैरेंथेसिस पास करना ही पड़ेगा, तभी वो कॉल होगा, एल्स नहीं होगा। तो जब भी आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल करोगे, इट मीन्स कि आपको उसको कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा। एंड उस डिफाइन जहां पे भी आपने किया, वहां पे हमें ये लिखना होगा कि हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, बेसिकली इस एंकर टैग पे क्लिक करे, तो हम उनको क्या आउटपुट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड मेरा फंक्शन का नाम इक्वल टू गाइस मेरा ये पैरेंथेसिस, एंड बेसिकली फैक्टर फंक्शन का सिंटैक्स यही है, सिंपल सा। एंड मैं यहाँ पे करना चाहूंगा अलर्ट, ठीक है। अलर्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, फंक्शंस, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, लेट्स सी। एंड अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो सबसे पहले पे अगर मैं क्लिक करूंगा, आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी, बट द मोमेंट बाय कॉलिंग अ फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, एंड बूम गाइस, मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो मैंने आपको दिखाया कि आप इस तरीके से भी इसको कॉल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे फंक्शन का सिंटैक्स यही है, सिंपल सा। क्लिक पे आपने क्या करने का, जब भी आप कहीं कॉल करते हो, आई मीन क्लिक करते हो, तो गाइस यही चलता है मोस्टली। सो अगेन वी हैव दिस ऑन क्लिक इवेंट। हम क्या करें, एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर है, ठीक है। एंड आपको ये पैरेंथेसिस पास करना ही पड़ेगा, तभी वो कॉल होगा, एल्स नहीं होगा। तो जब भी आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल करोगे, इट मीन्स कि आपको उसको कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा। एंड उस डिफाइन जहां पे भी आपने किया, वहां पे हमें ये लिखना होगा कि हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, बेसिकली इस एंकर टैग पे क्लिक करे, तो हम उनको क्या आउटपुट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड मेरा फंक्शन का नाम इक्वल टू गाइस मेरा ये पैरेंथेसिस, एंड बेसिकली फैक्टर फंक्शन का सिंटैक्स यही है, सिंपल सा। एंड मैं यहाँ पे करना चाहूंगा अलर्ट, ठीक है। अलर्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, फंक्शंस, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, लेट्स सी। एंड अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो सबसे पहले पे अगर मैं क्लिक करूंगा, आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी, बट द मोमेंट बाय कॉलिंग अ फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, एंड बूम गाइस, मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो मैंने आपको दिखाया कि आप इस तरीके से भी इसको कॉल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, सिंपल।
ठीक है, यहाँ पे मैं चल के राइटिंग फंक्शन इस तरीके से लिख देता हूँ। ऑल राइट, परफेक्ट। नाउ अब हमारा जो तीसरा तरीका देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा ये जो तीसरा बटन है, एंड मैं जो तब से बटन बोल रहा हूँ, मैंने कहीं पे बटन एलिमेंट यूज भी नहीं किया। बेसिकली मैंने एंकर टैग को ही एज अ बटन माना हुआ है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें देखना है कि जब भी इस एंकर टैग बेसिकली इस वाले बटन पे अगर कोई करेगा क्लिक, तो यहाँ पे तो ऑन क्लिक करके कोई इवेंट है ही नहीं। नाउ अब मैं वो कैसे फायर करूंगा, इवेंट कैसे फायर करूंगा अब मैं, राइट? दैट्स व्हाई गाइस वी हैव दिस आईडी, इधर वी हैव आईडी, या तो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में समझाया था डोम में कि अब मैं चाहूँ तो आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं क्लासेस को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस टैग नेम को एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं तो गाइस मैं नेम एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब मुझे क्या करना है, इस आईडी को एक्सेस करना है। दैट इज थर्ड वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड वे, एंड बाकी तो ऊपर है ही, तो कॉन्स्ट अगेन फैट एरो फंक्शन, हाँ स्पेलिंग से लिखना, कॉन्स्ट थर्ड वे, एंड ये जो पार्ट है वे ऑफ राइटिंग फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड दिस इज इट। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। यहाँ पे मैं चलता हूँ इक्वल टू मेरा गाइस पैरेंथेसिस फैट एरो एंड देन कर्ली ब्रेसेस, सिंपल। एंड इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे एक सेकंड नाउ गाइस मैं वो पार्ट नहीं कर सकता। बेसिकली वो क्या है, आई मीन ये क्या है, ये एक आईडी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फंक्शन तो कॉल ही नहीं कर सकता ना मैं। सो गाइस सबसे पहले मुझे उसका रेफरेंस चाहिए, राइट? सो कॉन्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे एज इट इज, में जो मेरा रेफरेंस का नाम होगा वो भी मैं सेम वही रख रहा हूँ जो मेरा एग्जैक्ट आईडी है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज कर सकते थे, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हो, लेकिन आईडी है तो फिलहाल लेट्स गो विथ आईडी। ठीक है, दिस इज इट। नाउ गाइस ये जो मेरा रेफरेंस है, इसमें हम अगेन उस इवेंट को कॉल कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगेन मैं अब सेम उसी इवेंट को कॉल कर सकता हूँ, थर्ड वे डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू जाऊंगा मैं, यहाँ पे बेसिकली एनोनिमस फंक्शन यूज करने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शन में बता दिया था। एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम ही ना हो, ऑब्वियसली इसमें हमारा नाम ही नहीं है, राइट? एंड मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन यूज नहीं कर रहा, आई मीन फैट एरो फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन, लेकिन वो हमारा एनोनिमस फंक्शन है। नाउ इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चल के मैं पेस्ट कर देता हूँ मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, अगेन लिख देता हूँ मैं अगेन, बिकॉज आपको पता चल जाएगा ये मेरा थर्ड वे ऑफ राइटिंग ऑफ फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये जो है सो है, लेकिन द मोमेंट इस पर क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शंस अगेन। तो आपने देखा मैं इस तरीके से भी डॉट ऑन क्लिक यहाँ पे भी यूज कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग अ रेफरेंस। ठीक है, ऑलराइट। नाउ ये जो चौथा तरीका है इवेंट्स को लिखने का इन जावास्क्रिप्ट, दैट इज अगेन हमारे पास एक और आईडी है, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी कुछ है ही नहीं, एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा तरीका चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एज इट इज रखता हूँ, ऑफ राइटिंग फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कमेंट, परफेक्ट। सी नाउ अगेन मुझे रेफरेंस चाहिए होगा, सो स्पेलिंग में हर बार रॉन्ग लिख रहा हूँ। नाउ दिस टाइम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक आईडी है तो मुझे हैशटैग पास करना पड़ेगा। एक सेकंड, कुछ और पास हो गया इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ऑलराइट। ठीक है, एंड गाइस अगेन सेमीकोलन इज ऑप्शनल, बट मैं लिखता हूँ तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्लीन दिखता है थोड़ा हमें, है कि नहीं, कहाँ हमारा स्टेटमेंट एंड हो रहा है हमें पता चलता है। इतना हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल देखो, अब मुझे इवेंट को लिसन करना है। जो हमारा फोर्थ वे था वो था आपका इवेंट लिसनर। अभी तक हम खाली इवेंट फायर कर रहे थे, लेकिन अब हमें पहले इवेंट को लिसन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक और बहुत ऑसम मेथड है, दैट इज योर ऐड इवेंट लिसनर। सो मेरा ये जो फोर्थ वे डॉट ऐड, ये देखो इवेंट लिसनर ये मेथड, एंड बेसिकली इट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स। ठीक है, पहला तो आपको कौन से इवेंट टाइप को फायर करना है, आई मीन किस इवेंट को यूज करना है, उसके बाद कौन से फंक्शन को कॉल करना है, या आप कॉल बैक फंक्शन भी पास कर सकते हो, एंड देन लास्ट वाला आपका गाइस ट्रू या फॉल्स, जो कि आपका इवेंट बबलिंग या इवेंट कैप्चरिंग वाला फेज रहता है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मुझे पहला जो मेरा आर्गुमेंट होगा वो होगा कि मुझे कौन सा इवेंट फायर करना है। लाइक हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, पर दिस टाइम गाइस मुझे ऑन क्लिक नहीं, मुझे सिंपली जो कोर वर्जन है हमारे जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स का, मुझे वो लिखना पड़ेगा, क्लिक, सिंपली क्लिक। जे क्वेरी में भी सिंपली क्लिक है, यहाँ पे भी सिंपली क्लिक, देन कॉमा। अब मुझे क्या करना है गाइस, फंक्शन पास करना है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख के उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकता था, लेकिन गाइस मैं कॉल बैक फंक्शन यूज करने वाला हूँ। कॉल बैक इज लाइक कि गाइस आप कह सकते हो कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट अगर आप पास कर रहे हो,
वो आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, जिसको हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैंने जो बोला वो समझ जाओ, क्योंकि मैं एक फंक्शन को एक और फंक्शन एज एन आर्गुमेंट अगर आप पास कर रहे हो, वो आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, जिसको हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैंने जो बोला वो समझ जाओ, क्योंकि मैं एक फंक्शन को एक और फंक्शन के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ। एंड इट डजेंट मैटर कि आप एक फंक्शन के अंदर ही उसको जब ऐड करोगे तो वो कॉल बैक कहलाएगा। आप किसी मेथड के अंदर भी अगर आप ऐड कर रहे हो एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट, वो भी आपका एक कॉल बैक फंक्शन ही कहलाने वाला है। ठीक है, सो ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अलर्ट अगेन। आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग लिख देता हूँ, आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग। ऑल राइट, परफेक्ट। एंड आई थिंक दिस नहीं, ठीक है, यही दिस रहेगा यहाँ पे। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलता हूँ, लव दिस वे ऑफ राइटिंग। ऑल राइट, परफेक्ट। एंड आई थिंक दिस नहीं, ठीक है, यही दिस रहेगा यहाँ पे। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स सी। फर्स्ट वाला हमने देखा, किसी काम का नहीं है। ये जो मोस्ट ट्रेडिशनल वे, पूरी दुनिया यही लिख रही है, लेकिन अब हट चुके हैं थोड़े। एंड देन अगेन एक और पार्ट था हमारा, ये मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन अगेन। एंड देन इवेंट लिसनर, आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो गाइस ये है ना ऑसम। एंड एंड देन इवेंट लिसनर, आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो गाइस ये है ना ऑसम। एंड इसके बहुत सारे पार्ट है कि मैं मल्टीपल टाइम्स क्लिक को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम कि इसमें एंड देन इसमें क्या डिफरेंस है गाइस। डिफरेंस ये है कि ये जो थर्ड वाला जो आपका पार्ट है इस तरीके से लिखने का, यहाँ पे फंक्शन जो ये इवेंट है वो ओवरराइट हो जाता है, समझ रहे हो। एंड आई थिंक एक सेकेंड ना, मैं देखना चाहूंगा कि कहीं वो कुछ ऐसा है। नहीं गाइस, नहीं है। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ गाइस, एज एन प्रैक्टिस ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल रहेगा आप लोगों के लिए, ये समझना। दैट इज कि अगर आप ये तरीका अपनाते हो एंड देन अगेन ये तरीका अपनाते हो, एंड देन अगर आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों में मुझे कौन सा तरीका या कौन सा इवेंट कैसे मैं यूज करूँ, कौन सा यूज करूँ, सिंपल, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर थर्ड वे को अगर आपने बोला कि जब भी मैं इस पे करूंगा क्लिक, तो ये वाला जो पार्ट है ये चल जाना चाहिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ अलर्ट मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चल के इसको कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैंने क्या कर दी, कंसोल डॉट लॉग, सिंपल। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे करूंगा क्लिक तो अलर्ट भी हो जाए एंड वापस एक और बार कंसोल डॉट लॉग में मुझे मेरा डेटा भी मिल जाए। मैं वापस इसको करता हूं कॉपी, सेम इवेंट लिसनर में भी सेम है, खाली मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कॉपी एंड यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट। ना अब हमें ये देखना है कि जब मैं थर्ड वाले को बटन जो मेरा थर्ड वाला जो बटन है उस पर जब मैं करूंगा क्लिक, तो क्या मुझे अलर्ट मिलेगा या मुझे कंसोल डॉट लॉग में मेरा जो वैल्यू है वो मुझे दिखाई देगा, या ये दोनों रन करने वाले हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है गाइस, आई डोंट नो। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मैं अब क्या कर देता हूं, मैं इंस्पेक्ट को भी ओपन करके रखता हूं, कंसोल पे चलता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। इसको एक और बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं। देखो पहला जो है एज इट इज है, दूसरा जो है एज इट इज है, लेकिन दी मोमेंट मैं तीसरे पे क्लिक करने जाऊंगा, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी। एक सेकंड, देखो द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, राइटिंग फंक्शन अगेन। मैं एक और बार क्लिक करूंगा, ये देखो गाइस क्या हो रहा है। आपने नोटिस की कि इस तरीके का अगर आप अप्रोच अपनाते हो, अगर आपको इवेंट लिखना हो, क्या हो रहा है, आपने नोटिस की ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, राइटिंग फंक्शन अगेन। मैं एक और बार क्लिक करूंगा, ये देखो गाइस क्या हो रहा है। आपने नोटिस की कि इस तरीके का अगर आप अप्रोच अपनाते हो, अगर आपको इवेंट लिखना हो, तो गाइस इसकी प्रॉब्लम यही है, इसकी खामियां यही है कि अगर आप सेम इवेंट कॉल कर रहे हो उस रेफरेंस के थ्रू, देन गाइस जो सबसे टॉप पे लिखा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच में ये वर्क हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसने सबसे पहले इसको देखा, ऑल राइट मुझे क्या करना है, अलर्ट करना है, लेकिन उसने क्या किया, इस पे स्टॉप नहीं किया, उसने सोचा मैं थोड़ा और देख लूं। एंड देन जब उसने देखा कि हमें एक और बार ऑन क्लिक मेथड सेम रेफरेंस के थ्रू मिल रहा है, तो उस समय उसने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। बेसिकली गाइस ओवरराइड कर देता है। अगर आप सेम इवेंट कॉल कर रहे हो तो जो टॉप पे उसको वो ओवरराइड करके जो सबसे बॉटम पे है वो हमें शो कर देगा। अब अगर इसको मैं टॉप पे लिख देता था इस तरीके से, यहाँ पे सिंपली चल के कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश, गाइस एक सेकंड, देखो क्लिक कर रहा हूं तो मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, लेकिन अब हमें कंसोल पे नहीं मिल रहा है। तो एट अ टाइम गाइस अगर आप एक बार क्लिक कर टॉप पे, उसको वो ओवरराइड करके जो सबसे बॉटम पे है वो हमें शो कर देगा। अब अगर इसको मैं टॉप पे लिख देता था इस तरीके से, यहाँ पे सिंपली चल के कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश, गाइस एक सेकंड, देखो क्लिक कर रहा हूं तो मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, लेकिन अब हमें कंसोल पे नहीं मिल रहा है। तो एट अ टाइम गाइस अगर आप एक बार क्लिक कर रहे हो तो कोई एक ही आप चीज कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो, ये आपकी खामियां है इस तरीके से लिखने का। लेकिन अगर आप इवेंट लिसनर यूज करते हो तो आप देखो गाइस क्या होता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करूंगा, देखो आई लव द वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, क्योंकि आई लव द वे अलर्ट हमने सबसे पहले की थी, अब ये मिलता है यानी उसको देखते द मोमेंट में ओके पे क्लिक करता हूं, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो इवेंट लिसनर का फायदा ये है कि सेम इवेंट को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं कि ओवरराइड हो गया कि एक बार ये है एंड दोनों सेम है तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो। ये
पे क्लिक करता हूँ, सो थ्री टू वन एंड बूम गाइस, आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो इवेंट लिस्नर का फायदा ये है कि सेम इवेंट को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं कि ओवरराइड हो गया कि एक बार ये है एंड दोनों सेम है तो ये वाला नहीं चलेगा ये वाला चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, ये इसमें गाइस आपका वो ओवरराइड हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये था कि इंटरनेट एक्सप्लोर वर्जन 9 के बॉटम उसके बिलो ये सपोर्ट नहीं होता था, बट आई थिंक अब तो वो रहा ही नहीं। सो गाइस ये बहुत ही ऑसम तरीका है इवेंट को फायर करने का, है कि नहीं। इसमें हमें डायरेक्टली यहाँ पे जाके कोई ऑन क्लिक कुछ लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली हम उसका रेफरेंस ले लेंगे, चाहे क्लास हो, चाहे आईडी हो, चाहे टैग नेम हो, चाहे नेम एट्रीब्यूट हो, कुछ भी हो उसके जरिए एंड मैं इवेंट लिस्नर बहुत इजीली इसको कॉल कर सकता हूं, ठीक है। सो गाइस हमारा पहला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड सेक्शन क्या है। नाउ व्हाट इज इवेंट ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है देख लेते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द इवेंट ऑब्जेक्ट। ये बहुत ऑसम इन्होंने डेफिनेशन दे दिया, दैट इज की जो इवेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द इवेंट ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हो, ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट है खुद इवेंट ऑब्जेक्ट का ही। आई मीन अब जितने भी ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बोला है ना, ये जो इवेंट रिप्रेजेंट हो रहा है वो है आपके गाइस माउस के इवेंट, फोकस इवेंट्स, कीबोर्ड के इवेंट्स, इनपुट्स के इवेंट्स। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट है इन सब का पेरेंट ऑब्जेक्ट आपका इवेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो ये है। इसलिए ये ई छोटा है, ये ई बड़ा है, समझ गए। तो जितने भी ये छोटे मोटे इवेंट्स है, आई मीन ये जितने भी इवेंट ऑब्जेक्ट है उन सब का पेरेंट ऑब्जेक्ट आपका ये वाला जो बिग इवेंट ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है। अब ये हमें यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट वी हैव दिस इवेंट ऑब्जेक्ट पार्ट, यहाँ पे बहुत ऑसम है। चलो ठीक है, इसको एक बार मैं कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो इसको मैंने रन किया एंड हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आपने क्या लिखा, लेट्स सी व्हाट इज इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बटन है एंड आप देख ही सकते हो गाइस, अगेन मैं अपने स्क्रिप्ट टैग पे आ चुका हूँ। एंड अब हमें देखना पड़ेगा कि ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है एंड हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं एंड इसका हमें क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जब हम इस तरीके से इसको कॉल कर रहे हैं, फिलहाल तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करते हो या किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो या कहीं पे भी अगर आप क्लिक कर रहे हो, इट मीन्स एक इवेंट फायर हो रहा है। एंड जब भी इवेंट फायर होता है इट मीन्स उसका एक पेरेंट है, वो उसका एक बाप ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज योर इवेंट ऑब्जेक्ट। तो वो जो इवेंट ऑब्जेक्ट है गाइस, उस इवेंट ऑब्जेक्ट के पास
आप जो भी इवेंट फायर करें उसके सारे डिटेल्स, सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। समझ रहे हो? जैसे मैंने डॉम एंड विंडोज के बीच में आपको बताया था, उनके बीच में गाइस कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं था, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है। इट मीन्स डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो भी चाहिए, उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, विंडो ऑटोमेटिक उसको गेट कर ही लेगा, क्योंकि उसी का ही वो एक पार्ट है। सेम यहाँ पे भी वही है कि इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है जितने भी इवेंट्स है हमारे HTML के अंदर। तो इनकेस अगर आप किसी भी इवेंट के बारे में जानना चाहते हो कि आप अगर सपोज इस बटन को अगर हम क्लिक कर भी रहे, तो हम क्यों क्लिक कर रहे हैं इसको, जब हम क्लिक करते हैं तो इसका की उसके बारे में जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ गाइस हमें इवेंट बता रहा होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट बता रहा होता है। इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे मेथड प्रॉपर्टीज है जिसको मैं यूज करके उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में डेटा को गेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 बटन दिखाया था, लेकिन क्या आपको कुछ भी आइडिया था कि जब भी मैं उस पर क्लिक कर रहा था तो इनकेस जिनको कोड के बारे में नहीं मालूम, उनको कोई आइडिया नहीं था कि हमने क्लिक पे रखा था या माउस एंटर पे रखा था कि माउस लीव या माउस इन, किस पे कोई कुछ भी आइडिया था। सपोज इस बटन को अगर हम क्लिक, जो भी चाहिए उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा, विंडो ऑटोमेटिक उसको गेट कर ही लेगा, क्योंकि उसी का ही वो एक पार्ट है। सेम यहाँ पे भी वही है कि इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है जितने भी इवेंट्स है हमारे HTML के अंदर। तो इनकेस अगर आप किसी भी इवेंट के बारे में जानना चाहते हो कि आप अगर सपोज इस बटन को अगर हम क्लिक कर भी रहे, तो हम क्यों क्लिक कर रहे हैं इसको, जब हम क्लिक करते हैं तो इसका की उसके बारे में जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ गाइस हमें इवेंट बता रहा होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट बता रहा होता है। इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे मेथड प्रॉपर्टीज है जिसको मैं यूज करके उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में डेटा को गेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 बटन दिखाया था, लेकिन क्या आपको कुछ भी आइडिया था कि जब भी मैं उस पर क्लिक कर रहा था तो इनकेस जिनको कोड के बारे में नहीं मालूम, उनको कोई आइडिया नहीं था कि हमने क्लिक पे रखा था या माउस एंटर पे रखा था कि माउस लीव या माउस इन, किस पे रखा था किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन अगर अब मैं इवेंट ऑब्जेक्ट यूज करता हूं तो देखिए, सबसे पहले अगेन मेरे पास ये फोर्थ वे जो हमारा लास्ट वाला ट्रिक था उसको मैं कॉपी कर लेता हूं। मैं कॉन्स्ट फोर्थ वे विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज कर रहा हूं। अब मैं गेट एलिमेंट बाई आईडी सिंपली यहाँ पे दिस इज इट, मेरा पहला काम हो गया। मुझे अब इस पे क्या करना है गाइस, सिंपल देखो। एंड नाउ गाइस अगेन सेम वही हमारा जो ऑसम तरीका है, दैट इज फोर्थ वे। रेफरेंस तो मिल गया। ऐड इवेंट लिस्नर, क्या इवेंट लिस्नर मुझे ऐड करना है कि जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक, CLIC का क्लिक, तो मुझे अब एक फंक्शन को रन करना है, बेसिकली मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, एंड दैट इज दिस पार्ट, सिंपल। तो अगेन नाउ ये जो मेरा एक फंक्शन है ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है, बिकॉज मैं इसको एज एन आर्गुमेंट किसी और फंक्शन या किसी और मेथड में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एंड जब भी आप फैट एरो फंक्शन यूज करोगे, ठीक है, मेक श्योर करना हमेशा पहले उसको डिफाइन करो एंड देन जाके बाद में उसको कॉल करना है। ये सब अभी आपको पता चल जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कॉन्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे सिंपली, ये मेरा चेक इवेंट को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं विल बी इक्वल टू अगेन मेरा फैट एरो फंक्शन नहीं, एक काम करता हूँ, जी हाँ, फैट एरो फंक्शन ही रख लेता हूँ। ठीक है, तो एज इट इज मैंने रख दिया। अब देखो गाइस बहुत ध्यान से, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं सिंपली इवेंट लिखता हूँ तो क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग गाइस अगर मैं इवेंट डॉट टारगेट लिखता हूँ तो क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे चल के मेरा जो इवेंट डॉट टाइप अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हर एक इवेंट में आप इसको यूज कर सकते हो। इवेंट डॉट टारगेट, ये आपने बहुत बार देखा भी होगा, बिलीव मी गाइस, ये आपने बहुत बार देखा होगा। तो अभी फिलहाल मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले आज इस एक वीडियो में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना। दी मोमेंट मैं इस पे क्लिक करूंगा, पहले हम एक अलर्ट करवा रहे थे। ठीक है, जो कि ठीक है, मैं यहाँ पे भी अलर्ट करवा देता हूँ। देखो वो मैं यहाँ पे भी करा सकता हूँ। सो मैं अलर्ट करा देता हूँ यहाँ पे सिंपली, एंड आई डोंट नो व्हाई कि मैं इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं। अब इसको मैं एक और बार रिफ्रेश कर, तो ध्यान दो, जब मैं क्लिक करूंगा हम देख रहे हैं इवेंट ऑब्जेक्ट, हम बस इतना ही देख रहे थे। लेकिन अब इसके बारे में और डिटेल अगर आपको जाना हो, एंड बूम गाइस सी, अब बहुत इजीली आप देख सकते हो कि मुझे सबसे पहले जब मैं सिर्फ इवेंट फायर करता हूं या इवेंट को कॉल करता हूं तो आप देख सकते हो कि अल्टरनेट कीज मतलब है या नहीं, फॉल्स। बबल्स मैं आपको तब से बोल रहा हूं, बबलिंग कैप्चरिंग ये ऑलरेडी फॉल्स है, सॉरी ट्रू है। ठीक है, बटन जीरो सब कुछ देखो, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई, आप देख सकते हो कि अल्टरनेट कीज सबसे पहले जब मैं सिर्फ इवेंट फायर करता हूं या इवेंट को कॉल करता हूं तो आप देख सकते हो कि अल्टरनेट कीज मतलब है या नहीं, फॉल्स। बबल्स मैं आपको तब से बोल रहा हूं, बबलिंग कैप्चरिंग ये ऑलरेडी फॉल्स है, सॉरी ट्रू है। ठीक है, बटन जीरो सब कुछ देखो, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई की जो वैल्यू हमें मिल रही है, कंट्रोल की ये देखो गाइस, आप यहाँ पे ऑफसेट देख सकते हो, पेज एक्स पेज वाई देख सकते हो, स्क्रीन देख सकते हो। आप देख सकते हो हमारा सोर्स एलिमेंट, ये है ना ऑसम कि हमारा सोर्स एलिमेंट क्या था, मेरा सोर्स एलिमेंट ये है, मेरा एंकर टैग
बटन ये देखो, आईडी फोर्थ वे, ये देखो एंकर टैग फोर्थ वे, टारगेट ये देखो गाइस, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट यही तो था, है कि नहीं। एंड टाइप ये देखिए गाइस, कैसा लगा आपको, हमारा टाइप क्या है, क्लिक। मैंने क्या किया यहाँ पे, क्लिक, तो हमें टाइप बता रहा। तो इवेंट के अंदर सब कुछ है, लेकिन मैंने अब इवेंट के अंदर और डीप में गया, मैंने ये बोला कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हमारा टारगेट एलिमेंट कौन सा है, मतलब जिसने भी क्लिक किया वो क्या था, वो कौन सा एलिमेंट था वो। तो देखो वो था हमारा ये वाला एलिमेंट, देखो पूरा का पूरा HTML एलिमेंट मुझे आ गया, देखिए देख रहे हो, एंकर टैग पूरा का पूरा ये देखो। तो कितनी इजीली इवेंट डॉट टारगेट हम अब बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। एंड गाइस इंटरव्यू में भी अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक वेबसाइट आपको पकड़ा दी, उसने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके क्लिक कर दी, देन उन्होंने आपसे पूछा कि मैंने कहाँ क्लिक किया, मैंने क्लिक किया कि डबल क्लिक किया कि मैंने क्या किया, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने बोला तो गाइस आप बहुत इजीली उस पर जाके गाइस इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टाइप पेस्ट कर सकते हो। सिर्फ अगर आपने इवेंट भी लिख दिया ना तो आपके सारे डेटा मिल जाएंगे। इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टाइप तो उसी का ही एक अंश है जो हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। सो टारगेट हमें मिल गया, एंड इवेंट डॉट टाइप, हम कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं, किस इवेंट टाइप यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो क्लिक। सो गाइस ये होता है आपका इवेंट ऑब्जेक्ट। एंड मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है नहीं गाइस, देखो बस इतना ही है। इवेंट ऑब्जेक्ट का काम ही यही है कि आपको, आप जो भी इवेंट फायर कर रहे हो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करवाता है। इवेंट डॉट टाइप तो उसी का ही एक अंश है जो हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। सो टारगेट हमें मिल गया, एंड इवेंट डॉट टाइप, हम कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं, किस इवेंट टाइप यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो क्लिक। सो गाइस ये होता है आपका इवेंट ऑब्जेक्ट। एंड मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है नहीं गाइस, देखो बस इतना ही है। इवेंट ऑब्जेक्ट का काम ही यही है कि आपको, आप जो भी इवेंट फायर कर रहे हो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करवाता है। एंड इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बहुत इजीली गेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, देखो कौन से इवेंट को आप फायर कर रहे हो, उस कौन से टारगेट एलिमेंट के थ्रू आपने उस इवेंट को फायर किया था, एंड सारा डेटा उसके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है। तो गाइस इसको मैं हटा देता हूं, एंड हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल सी व्हाट इज माउस इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो व्हाट इज माउस इवेंट, देखो यहाँ पे भी हमने देखा, ये इवेंट ऑब्जेक्ट देख ली। माउस इवेंट, इट मीन्स कि दोज इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू योर माउस, माउस से रिलेटेड आपके जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपके माउस इवेंट्स कहलाए जाएंगे। एंड नाउ अगेन इवेंट्स दैट अगर व्हेन द माउस इंटरेक्ट विद द HTML डॉक्यूमेंट्स बिलोंग्स टू द माउस इवेंट ऑब्जेक्ट। सिंपल, आपके HTML डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐसे इवेंट्स अगर माउस के इंटरेक्ट करने से हो रहा है, इट मीन्स वो आपका माउस इवेंट है। सिंपल, ठीक है, माउस इवेंट ऑब्जेक्ट है वो, सिंपल हो। तो क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसको हटाता हूं, यहाँ पे मैं चलता हूं। वी हैव अ माउस। ऑलराइट गाइस, देखो माउस के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा